टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल देखे थे। इस वीडियो में आगे का देखेंगे। इससे पहले मैं आपको जीरो पॉलिनोमियल बताना चाहता हूँ जो पिछली वीडियो में छूट गया था। जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है। अगर कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है, मान लेते हैं पी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। मैंने पिछले में बताया था कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होते हैं, नंबर दिए हों 5, 6, 7, ठीक है, 3, 10, 30, कुछ भी नंबर दिया तो ये क्या होगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्यों कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा, डिग्री क्या होती है इसकी, जीरो। 5 इंटू एक्स की पावर जीरो लिख सकते हैं, किसी भी नंबर के साथ एक्स की पावर जीरो आ जाएगा। 6 इंटू एक्स की पावर जीरो लिख सकते हैं, इसी तरह से सबके साथ एक्स की पावर जीरो आ जाएगा। तो यहाँ पर एक्स की मैक्सिमम पावर कितनी आ रही है, जीरो, तो डिग्री क्या हो जाएगी, जीरो, ठीक है। तो जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, ठीक है। जीरो पॉलिनोमियल के साथ भी हम एक्स की पावर जीरो लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसकी भी डिग्री जीरो हो जाए, लेकिन जीरो डिग्री इसकी नहीं होती, ठीक है। क्यों नहीं होती है, देखते हैं। देखो, जीरो इंटू एक्स की पावर जीरो हम लिख सकते हैं, के बराबर होगा ये जीरो से मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, पूरा जीरो। जीरो इंटू एक्स की पावर वन भी तो लिखा जा सकता है, क्योंकि ये भी क्या होगा, जीरो। जीरो से किसी को भी मल्टीप्लाई करो जीरो ही आएगा। जीरो इंटू एक्स की पावर टू भी लिखा जा सकता है। इसी तरह से इन्फिनाइट टर्म्स बन जाएंगे। जीरो इंटू एक्स की पावर थ्री लिखा जा सकता है, जीरो इंटू एक्स की पावर फोर लिखा जा सकता है। तो इसमें डिग्री डिफाइंड नहीं होती जीरो, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ से कि डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल क्या होगी, नॉट डिफाइंड, ठीक है। डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। यही रह गया था थोड़ा सा पिछले वीडियो में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स देखेंगे, ठीक है। पॉलिनोमियल के जीरो क्या होते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि किसी भी पॉलिनोमियल की एक गिवन पॉइंट पे वैल्यू क्या होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमें कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है, पी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2। ये एक पॉलिनोमियल है, और कैसा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्यों, क्योंकि डिग्री क्या है इसकी, 2 है, ठीक है। तो अब किसी भी गिवन पॉइंट पे हमें वैल्यू निकालनी है। मान लीजिए कह देता है कि x इज इक्वल टू 0 पर इसकी वैल्यू फाइंड करो। हमें क्या निकालना है, p, और x के प्लेस पर क्या आ जाएगा, 0, ठीक है। तो p0 क्या हो जाएगा, 3। जहाँ जहाँ भी x है वहाँ पर 0 पुट कर देंगे। 0 स्क्वायर प्लस 4 तो 0 प्लस 0 का स्क्वायर 0 होगा, 3 से मल्टीप्लाई होकर 0 बन जाएगा। 4 इंटू 0 भी क्या आएगा, 0 प्लस तो क्या आ गया, 2 आ गया। पी ऑफ 0 क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है। मान लीजिए हमें x इज इक्वल टू -1 पे वैल्यू निकाल, क्या करेंगे, x के प्लेस पर -1 पुट कर देंगे। क्या हो जाएगा, 3 इंटू एक्स स्क्वायर है तो -1 का स्क्वायर प्लस 4x यानी प्लस 4 इंटू -1, फिर क्या है प्लस 2 प्लस, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 इंटू -1 का स्क्वायर क्या बन जाएगा, -1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 प्लस 4 इंटू -1 क्या हो जाएगा, -4 प्लस ये हो गया 3 -4 प्लस कितना जाएगा, 3 और 2 5 और -4, पी ऑफ -1 क्या आ गया, 1। तो इस तरह से हम किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू किसी गिवन पॉइंट पर निकाल सकते हैं, ठीक है। जिस भी पॉइंट पर निकालने को बोल रहा है वैल्यू, वो वैल्यू उस पॉलिनोमियल में हम पुट कर देंगे और वैल्यू फाइंड कर, ठीक है। हम समझते हैं कि जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होगा। एक सिंपल सा हम पॉलिनोमियल लेते हैं, x प्लस 4। कैसा पॉलिनोमियल है, 2 टर्म है तो बाइनोमियल होगा, और डिग्री के बेसिस पर लीनियर पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पर पावर कितनी है x की, मैक्सिमम 1। अब हम देखते हैं जीरो क्या होता है पॉलिनोमियल, ठीक। तो अगर हम इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालें x इज इक्वल टू -4 पर, x इज इक्वल टू -4 पर इस पॉलिनोमियल की हम वैल्यू निकाल रहे हैं, यानी p -4 निकाल रहे हैं। क्या होगा, x के प्लेस पर -4 पुट कर देना है, तो -4 प्लस 4 कितना आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। तो जिस x की वैल्यू पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए तो उसे हम बोलेंगे जीरो ऑफ दैट पॉलिनोमियल, ठीक है। जैसे यहाँ पर x इक्वल टू -4 इज जीरो ऑफ पी एक्स पॉलिनोमियल x प्लस, यानी ये -4 क्या हो गया, इस पॉलिनोमियल का 0 हो गया x प्लस 4 का। यानी जिस x की वैल्यू पर ये पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 बन जाए उसे हम 0 बोलेंगे उस पॉलिनोमियल का, ठीक है। और एग्जांपल लेके समझते हैं थोड़ा सा। तो मान लिए लेते हैं पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। चलिए हम इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करते हैं एट x इक्वल टू -3, ठीक है। तो p ऑफ -3
p माइनस 3 क्या आ जाएगा, -3 होल स्क्वायर प्लस 7x लिखा हुआ प्लस 7 टू -3 प्लस 12, ठीक है। तो ये हो गया -3 का स्क्वायर यानी 9 प्लस माइनस -7 3 ज़ा 21 प्लस ये हो गया 12 और 9 21 -21, तो कितना आ गया, 0 आ गया। पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ गई x इक्वल टू -3 पर, तो x इक्वल टू -3 इस पॉलिनोमियल का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम चेक करते हैं x इक्वल टू -4 पर वैल्यू चेक करते हैं, p -4 निकालते हैं, p -4 यानी x की प्लेस पर -4 पुट करना है, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर यानी -4 स्क्वायर प्लस 7x यानी +7 इंटू -4 क्या प्लस 12 प्लस 12, तो -4 का स्क्वायर यानी 16 प्लस माइनस 7 4 ज़ा 28 प्लस 12, ये हो जाएगा 16 और 12 28 -28, तो ये क्या आ गया, 0 आ गया। तो p -4 की वैल्यू कितनी है, 0, तो x इक्वल टू -4 भी इस पॉलिनोमियल का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो पिछले वाले एग्जाम्पल में हमने देखा था क्या था, एग्जाम्पल x + 4 था पॉलिनोमियल, तो उस केस में x इक्वल टू -4 0 आया था इस पॉलिनोमियल का। यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 में x इक्वल टू -3 और x इक्वल टू -4 0 आ रहे हैं, वहाँ पर एक ही 0 था, यहाँ पर 2 जीरोस हैं, ठीक है। तो 0 हम कैसे पता करेंगे किसी पॉलिनोमियल में कितने हैं, हमें डिग्री देखनी उस पॉलिनोमियल, यहाँ पर डिग्री 2 है, तो जीरो देखो कितने आए, 2 आए हैं, -3 और -4, यहाँ पर डिग्री कितनी है, 1 है, तो जीरोस कितने आए हैं, 1 आया है सिर्फ, -4, ठीक है। तो जितनी डिग्री होगी उतने ही जीरोस होंगे, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, जितनी डिग्री होगी उतने ही जीरोस होंगे पर्टिकुलर पॉलिनोमियल, ठीक है। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसकी डिग्री कितनी होती है, डिग्री क्या होगी, 2 होगी, तो नंबर ऑफ जीरोस भी कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरोस भी इसके 2 होंगे, ठीक है। इसी तरह से क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल में डिग्री कितनी होती है, 3 होती है, क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होती है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल के, नंबर ऑफ जीरोस भी 3 ही होंगे इसके, ठीक है, 3 इसके नंबर ऑफ जीरोस भी होंगे, जितनी डिग्री उतने ही नंबर ऑफ जीरोस। चलिए अब देखते हैं रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मैंने पिछले वीडियो में आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्म बताया था, ठीक है। सबसे पहले वो देखते हैं, तो जनरल फॉर्म क्या था, px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। यहाँ पर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट a होगा, x का कोएफिशिएंट b होगा और कांस्टेंट वैल्यू c होगी, या x की पावर 0 का कोएफिशिएंट c होगा, ठीक। तो ये हमारी जनरल फॉर्म होगी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो अगर अल्फा और बीटा क्या है, जीरोस हैं इस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, तो रिलेशन क्या होगा जीरोस और कोएफिशिएंट्स में, जो जीरोस का सम होगा यानी अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोस, वो इक्वल होगा माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x यानी कि b, कोएफिशिएंट ऑफ x यानी कि b, यानी -b अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर यानी कि a। क्या होगा रिलेशन, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, ठीक है। इसी तरह से दूसरा रिलेशन है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, कांस्टेंट वैल्यू यानी कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 0 c अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर यानी कि a। क्या हो गया, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, c/a। और ये दोनों रिलेशन आपको काफी अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है। इन दोनों फॉर्मूले पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो आपको ये फॉर्मूले बड़े अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर 2 जीरोस क्यों लिए हमने, अल्फा और बीटा, क्योंकि डिग्री कितनी है 2, तो डिग्री जितनी होती है उतने ही जीरोस होते हैं, डिग्री 2 तो नंबर ऑफ जीरोस भी 2, इसलिए 2 जीरो लटकी है अल्फा और बीटा। तो अल्फा और बीटा अगर जीरोस है तो अल्फा प्लस बीटा -b/a, अल्फा इंटू बीटा c/a, ठीक है। ये आपको याद कर लेना है, ठीक है। इन फॉर्मूले पे क्वेश्चन अगले वीडियो में कराऊंगा मैं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल की सबसे पहले हम लोग जनरल फॉर्म देखते हैं, ठीक है। जनरल फॉर्म क्यूबिक पॉलिनोमियल की क्या होगी, px इज इक्वल टू ax क्यूब, ठीक है। डिग्री कितनी होगी क्यूबिक पॉलिनोमियल की, 3, तो ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ये है जनरल फॉर्म क्यूबिक पॉलिनोमियल की, ठीक है। जनरल फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल,
यहाँ पर एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट a है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट b है, एक्स का कोएफिशिएंट c है और कांस्टेंट वैल्यू या x की पावर 0 का कोएफिशिएंट d है। ठीक है, तो यहाँ पर डिग्री 3 है तो कितने जीरोस होंगे, 3 जीरोस होंगे। तो वो 3 जीरोस हमने लेट कर लिए अल्फा, बीटा और गामा, ये हो गए 3 जीरोस। ठीक है, अल्फा, बीटा और गामा क्या है, इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस हैं। तो यहाँ पर 3 जीरो है तो 3 रिलेशन भी होंगे। इससे पहले क्या था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, 2 जीरोस थे तो 2 रिलेशन है। यहाँ पर क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ठीक है, 3 जीरोस हैं, 3 रिलेशन होंगे। ठीक, तो 3 रिलेशन क्या है, पहला क्या, सम ऑफ जीरोस, मतलब तीनों जीरोस का सम, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तीनों का सम क्या होगा, माइनस बी बाई ए, यानी माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, दूसरा रिलेशन क्या है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम, मतलब 2 जीरोस का प्रोडक्ट कराएंगे, ठीक है, और फिर उसको सम करेंगे, मतलब अल्फा बीटा, इन दोनों का प्रोडक्ट कराया, फिर बीटा गामा का प्रोडक्ट कराएंगे, प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा बीटा हो गया, बीटा गामा हो गया, अब गामा अल्फा प्लस गामा अल्फा। ठीक है, तो ये रिलेशन होता है c बाई ए, यानी कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब। इसके बाद अगला रिलेशन क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा गामा, ये होगा माइनस डी बाई ए, माइनस डी बाई, यानी माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 0 डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब। ठीक है, तो ये तीनों रिलेशन भी याद करने हैं। ठीक है, इन पर भी क्वेश्चंस आते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल पर। अब हम अगली वीडियोस में क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, टाइप वाइज क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में।